दोस्तों, इस दुनिया में अपना वजूद बनाने के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते। अब इसी वजूद को बचाने के लिए कोई विराट कोहली जैसा बड़ा क्रिकेटर बन जाता है तो कोई एलन मस्क की तरह साइंटिस्ट। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पर कुदरत कुछ ज्यादा ही मेहरबान होती है, तभी तो उन्हें अपना वजूद बनाने के लिए कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ती। और आज की इस वीडियो में हम भी आपको कुछ ऐसे लोगों से मिलवाने वाले हैं, फिर चाहे एक्सरे की तरह चीजों को स्कैन करने वाली लड़की हो या फिर अपने काले रंग से दुनिया में अपनी पहचान बनाने वाली टॉप क्लास मॉडल। और ये तो कुछ भी नहीं है, इससे भी ज्यादा हैरान करने वाले लोग वीडियो में आपका इंतजार कर रहे हैं। बस वीडियो के साथ इसी तरह चिपक कर बैठे रहना। क्वीन ऑफ डार्क। दोस्तों, अगर आप भी इंसान को उसके रंग से जज करते हैं तो ये महिला आपकी सोच बदल कर रख देगी, क्योंकि नया किम गेटवेच नाम की ये महिला दुनिया की सबसे डार्क कलर की मॉडल। जी हाँ दोस्तों, मॉडलिंग की दुनिया में जब इन्होंने कदम रखा तो हर कोई हैरान रह गया कि भला इतने डार्क कलर के साथ लोग इन्हें कैसे पसंद करेंगे। लेकिन इन्होंने दुनिया की सोच को झुठलाते हुए न सिर्फ मॉडलिंग की दुनिया में अपना नाम कमाया, बल्कि दुनिया को दिखाया सिखाया कि काले रंग से डरना और नफरत करना छोड़ दें, क्योंकि काला रंग कोई अभिशाप नहीं है, बल्कि ये भी खूबसूरती का एक प्रतीक है और इसे भी सम्मान मिलना चाहिए। इसी वजह से लोग इन्हें इनकी हिम्मत, ताकत और इनके रंग को लेकर जज्बे के लिए क्वीन ऑफ डार्क नाम से बुलाते हैं। एक अफ्रीकन अमेरिकन मॉडल होने के नाते ये हमेशा लोगों को अपने रंग से प्यार करना सिखाती है। इनका कहना है कि इनके इतने ज्यादा काले रंग की वजह से इनको भी शुरुआती समय में लोगों की काफी बातें सुननी पड़ी, पर इन्होंने कभी हार नहीं मानी। और आज उसी का नतीजा है कि न सिर्फ हम बल्कि पूरी दुनिया इनकी हिम्मत और टैलेंट की सराहना कर रही है। यहाँ तक कि अभी हाल ही में अमेरिका में काले रंग के पक्ष में उठी आवाज में भी इनका अहम किरदार था, जहाँ इनका हमेशा से कहना है कि आपका रंग चाहे जो भी हो, आपको उससे प्यार करना चाहिए। हम इनकी सोच को वाकई में सैल्यूट करते हैं। डर्टीएस्ट मैन। आपने एक से बढ़कर एक गंदे इंसान को देखा होगा, लेकिन ईरान में रहने वाले अमऊ हाजी की बात ही अलग है, क्योंकि 83 साल की ये शख्स पिछले 65 सालों से नहाए नहीं है, जिसका अंदाजा आपको इनके हुलिये को देखकर लग गया होगा। हुलिये के साथ साथ अगर हम इनके रहने और खाने के बारे में आपको बताएंगे तो आप और भी ज्यादा हैरान हो जाएंगे, क्योंकि अमऊ हाजी एक कब्र के बराबर बने कमरे को अपना बेडरूम कहते हैं और बारिश वगैरह पड़ने पर उसी के नीचे जाकर सो जाते हैं, वरना तो यह अधिकतर बाहर कूड़े कबाड़े के पास ही सोते हैं और खाने में कूड़े कबाड़े से मिलने वाली खाने लायक चीजों को ही खाते हैं। जी हाँ, ये पिछले कई सालों से इसी तरह की जिंदगी जी रहे हैं, यहाँ तक कि ये सिगरेट हुक्का भी पीते हैं और इन सभी चीजों का इनके शरीर पर कोई भी असर नहीं पड़ता। अब हमें तो ये बात बिल्कुल नहीं पता कि इन्होंने इतने लंबे समय से नहाया क्यों नहीं, क्योंकि एक बात तो पक्की है, अगर अब कोई इन्हें जबरदस्ती नहलाने जाएगा तो ये बीमार पड़ सकते हैं, यहाँ तक कि इनकी मौत भी हो सकती है, क्योंकि इतने लंबे समय तक ऐसे गंदे माहौल में रहने की वजह से इनका शरीर अब उसी में ढल गया है। इसलिए अगर हल्की सी भी इनके शरीर को साफ सफाई की गई तो उसका अंजाम इनके लिए बुरा हो सकता है। वैसे इस शख्स ने बिना नहाए 65 साल गुजार दिए। बाकी आप बिना नहाए कितना समय निकाल सकते हैं, कमेंट में बताइए ना। स्ट्रेचिएस्ट मैन इन द वर्ल्ड। अब दोस्तों, यहाँ आप अपनी लचीली स्किन की वजह से गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराने वाले गैरी टर्नर से मिलिए। असल में दोस्तों, ये बचपन से एक अजीब और दुर्लभ बीमारी से ग्रस्त हैं, जिसकी वजह से इनकी स्किन बहुत ही ज्यादा लचीली है और इसका लेवल आप खुद ही देख सकते हैं, क्योंकि अपनी स्किन को एक अलग ही लेवल पर खींच सकते हैं और ऐसा करने पर इन्हें बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। इनके द्वारा जब इनकी स्किन खींची जाती है तो देखने वाला घबरा सकता है कि आखिर ये शख्स ऐसा कैसे कर रहा है, पर दोस्तों वाकई में इनकी स्किन किसी अजूबे से कम नहीं है और इसी वजह से इनका नाम दुनिया के सबसे लचीले शख्स के तौर पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ। दोस्तों, गैरी को एहलर-डैनलोस सिंड्रोम नाम की बीमारी है, जिसकी वजह से शुरुआत में तो इन्हें काफी शर्म आती थी, लेकिन धीरे धीरे इन्हें समझ में आ गया कि ये बात शर्माने की नहीं बल्कि गर्व महसूस करने की है। ऐसे में अब ये दुनिया भर में अपनी लचीली स्किन की मदद से लोगों को एंटरटेन करने का काम करते हैं। द सिल्वर मैन। दोस्तों, अब जरा इन भाई साहब से भी मिल लीजिए। पॉल कार्सन नाम के शख्स दिखने में जितने अनोखे हैं, इनकी कहानी उतनी ही ज्यादा अनोखी है, क्योंकि आप इनका ये जो हाल देख रहे हैं ये इन्होंने खुद किया है। असल में इन्होंने पिछले कई सालों तक सिल्वर यानी चांदी का सेवन किया, क्योंकि पहले इनका रंग पूरा सफेद था, लेकिन न जाने क्यों इन्हें अपने आप के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की सूझ गई
जिसकी वजह से इन्होंने चांदी का सेवन करना शुरू कर दिया, ये सोचकर कि चांदी इनके शरीर में फायदा पहुंचाएगी। अब फायदा तो दूर, लंबे समय तक चांदी का सेवन करने की वजह से इनका पूरा शरीर नीला पड़ गया। दोस्तों, आज तक वैज्ञानिकों ने चांदी के कोई खास लाभ नहीं बताए। हाँ, हल्के फुल्के घाव में इसका इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आप इसे खाना ही शुरू कर दें, क्योंकि अगर इस तरह के एक्सपेरिमेंट अपने शरीर में करेंगे तो नतीजा इस शख्स की तरह भुगतना पड़ सकता है। काफी लंबे समय से चांदी का सेवन करने की वजह से शुरुआत में जब इनका शरीर नीला पड़ने लगा तो ये किसी को भी इसका कारण नहीं बता रहे थे, लेकिन जब इनका ये नीला रंग किसी एलियन या फिर दूसरी दुनिया से आए इंसानों की तरह दिखने लगा तो इन्होंने इसके बारे में खुलकर बात की, और तब जाकर लोगों को ये पता चला कि इन्होंने अपने शरीर के साथ क्या खिलवाड़ किया है। दोस्तों, एक बात तो पक्की है, अगर इनके जैसे 2-4 पीस और निकल गए तो दुनिया में नीले, पीले, लाल हर तरह के इंसान घूमते फिरेंगे। क्यों? सही कहा ना हमने। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको अपने होस्ट और दोस्त सैम की इस वीडियो में काफी मजा आ रहा होगा। अगर हाँ तो भैया साथ ही इस वीडियो को लाइक करते चलिए, ताकि हम फ्यूचर में ऐसी ही वीडियोस लाते रहें। एक्सरे गर्ल। अब दोस्तों, आप जरा नताशा डेमकीना नाम की इस रशियन लड़की से मिलिए। दिखने में तो ये लड़की पूरी नॉर्मल लग रही है, लेकिन अगर आप इनकी बात सुनेंगे तो आपके कान खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इस लड़की का कहना है कि इनकी आंखें नॉर्मल लोगों की तरह नहीं है, बल्कि एक्सरे विजन के साथ पैदा हुई है। यानी कि जिस तरह एक्सरे इंसान के अंदर की चीजों को देख लेता है, ठीक उसी तरह ये इंसान के शरीर के अंदर मौजूद चीजों को देख सकती है। अब सुनने में ये चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल लगती है, लेकिन हम आपको बता दें, जब नताशा ने लोगों से दावा किया कि इनकी आंखों के कई सारे टेस्ट हुए, जिसमें पता चला ये लोगों के शरीर में जिन चीजों को देखकर बताती है, ठीक वैसा ही एक्सरे मशीन से निकली रिपोर्ट में भी देखा गया। अब इससे ये चीज तो पक्की है कि इनका ये एक्सरे विजन सच है, क्योंकि जिस तरह बिना आग के धुआं नहीं उठता, ठीक उसी तरह बिना एक्सरे विजन के आप इंसान के अंदर मौजूद चीजों को देख नहीं सकते। हालांकि इन्हें गलत साबित करने वाले लोगों की भी कोई कमी नहीं है। बहुत से लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया और इसके इंटरव्यू लेने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि कई सारे डॉक्टर नताशा से अपने मरीजों की रिपोर्ट भी लेने लगे, लेकिन नतीजे में जो निकला उसे देखकर हर कोई हैरान था, क्योंकि सच में इस लड़की की शक्ति इतनी ज्यादा प्रबल थी कि इंसान के अंदर मौजूद चीजों को देख सकती है। हेयरेस्ट मैन ऑन द अर्थ। दोस्तों, अगर आप अपने शरीर के अनचाहे बालों से परेशान हैं, तो जरा इनसे मिलिए। अरे नहीं, ये कोई चिंपैंजी नहीं है, बल्कि इस शख्स का नाम यू जियान हुआन है और ये चाइना में रहते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि चाइना में रहने वाले इस शख्स के शरीर का लगभग 96% हिस्सा पूरा का पूरा बालों से घिरा पड़ा है। ठीक वैसे ही जैसे बंदर वगैरह के शरीर का अधिकतर हिस्सा बाल से कवर होता है, आप इनके शरीर में भी कुछ ऐसा ही देख सकते हैं। दोस्तों, केवल हथेली और एड़ियों को छोड़कर इनके शरीर का कोई भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां पर आपको बाल देखने को न मिले। इसलिए कई सारे लोग जब इन्हें पहली बार देखते हैं तो डर जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता कि आखिर ये शख्स है कौन। पर दोस्तों, कुछ भी कहिए, अपने इन भालू जैसे बालों की वजह से ये शख्स पूरी दुनिया में फेमस हो गया। हाँ, वो बात अलग है कि इन बालों की वजह से इन्हें काफी परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि शुरुआती समय में जब लोग इन्हें पहचानते नहीं थे तो हर कोई इनके इतने ज्यादा बालों की वजह से इन्हें काफी ज्यादा चिढ़ाता था, पर इन्होंने कभी किसी से डरने की कोशिश नहीं की। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि अपने इतने ज्यादा बालों से निजात पाना चाहते हैं और एक नॉर्मल म्यूजिशियन के तौर पर अपनी जिंदगी खुशहाल तरीके से बिताना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।